हेलो किड्स, वेलकम टू आवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस किस किस के बीच में, जीन और सिस्ट्रॉन के बीच में। यानी कि आज हमारी जो लड़ाई होगी वो बिटवीन द जीन एंड सिस्ट्रॉन होगी। ऑल्दो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ देख ली थी कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन के अकॉर्डिंग और एस बेंजर ने डीएनए के 3 अलग अलग सेगमेंट देखे जिनके अंदर सिस्ट्रॉन, रिकोन और म्यूटोन था। कंफ्यूजन जो रहती है लिटिल बिट वो ये रहती है कि जीन और सिस्ट्रॉन क्या है, तो आज हम उसी को क्लियर करेंगे एज अ डिफरेंस के फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड सिस्ट्रॉन। देखिए, जीन और सिस्ट्रॉन के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहे हैं। देखो, पहली चीज तो ये अच्छे से क्लियर कर लो कि जो जीन और सिस्ट्रॉन है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप बोल सकते हो कि जीन और सिस्ट्रॉन एक दूसरे के सिनोनिम्स कंसिडर किए जाते हैं, फिर भी इनके अंदर जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगी। तो ओवरऑल हम इन दोनों को लगभग एक दूसरे के क्या मान के चलते हैं, ये सिमिलर होते हैं। दूसरी चीज, जीन जो है उस टर्म को किसने कॉइन किया, इसको दिया विलियम जॉनसन ने। ठीक है, ये फैक्टर जो मेंडल ने बोले थे एंड देन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था इसने, जो मेंडल जिन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा था, जॉनसन ने उन फैक्टर्स को एक नया नाम दिया और वो क्या था, जीन। जबकि जो सिस्ट्रॉन टर्म है वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, एस बेंजर ने की थी। उसके बाद में अगर हम देखें कि जीन क्या है, जीन बेसिकली सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि या तो आरएनए बना सकती है या प्रोटीन भी बना सकती है। अब यहाँ पे जब आरएनए की बात चल रही है तो आरएनए में वो आरआरएनए भी बना सकती है, ठीक है, टीआरएनए भी बना सकती है, लेकिन बात हो रही है अगर प्रोटीन की तो वो क्या बनाएगा, एमआरएनए। ठीक है, तो जीन जो एक ऐसी डीएनए की सीक्वेंस है या ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो आरएनए भी बना सकती है और प्रोटीन भी बना सकती है। अब आरएनए में वो आरआरएनए भी बना सकती है, टीआरएनए भी बना सकती है और एमआरएनए। अगर स्ट्रक्चरल जीन की बात चल रही है, स्ट्रक्चरल जीन, इसको हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रक्चरल जीन है दैट मीन वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा और वो आगे प्रोटीन को कोड करेगा। जबकि सिस्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि किसको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। सो एक चीज यहाँ पे देखो कि जीन जो है वो आरएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और प्रोटीन दोनों बना सकता है, जबकि सिस्ट्रॉन एक ऐसी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की जो हमेशा क्या बनाएगी, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन जो होता है वो कंसिस्ट होता है 2 सेगमेंट से, जिनको हम कोडिंग सेगमेंट या नॉन कोडिंग सेगमेंट या कोडिंग सीक्वेंस या नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर आपको याद है तो जीन की, और ये जो चीज़ है कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो बात चल रही है, कोडिंग के अंदर हम किसको रखते हैं, एक्सोन, और नॉन कोडिंग में किसको रखते हैं, इंट्रॉन। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये जो चीजें हैं वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, यूकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में रहेगी, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं होती जो कि नॉन कोडिंग हो, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा जीन ही क्या रहता है, स्ट्रक्चरल रहता है, आगे फंक्शनल रहता है। सो यहाँ पे जीन के पास दोनों तरह की सीक्वेंस हो सकती है, कोडिंग भी और नॉन कोडिंग भी। जबकि सिस्ट्रॉन की अगर बात करें तो सिस्ट्रॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिस्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो मैंने अभी वहां पे क्लियर किया था कि इंट्रोन और एक्सोन की प्रेजेंस है तो वो यूकैरियोटिक की बात है, तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप एक चीज क्लियर करो कि अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो जो जीन है वो किसके इक्विवेलेंट कंसिडर होगा, सिस्ट्रॉन के अंदर। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सोन के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि अगर प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जीन किसके इक्विवेलेंट रहेगा, सिस्ट्रॉन के, और अगर यूकैरियोटिक की बात चल रही है तो सिस्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट रहता है, एक्सोन के। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि जो एक जीन है वो एक जीन कई सारे प्रोटीन बना सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चरल जीन याद है, अगर लैक ऑपेरोन और ट्रैप ऑपेरोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, एक जीन का सेगमेंट, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक ऐसा सेगमेंट जो कई सारे प्रोटीन को कोड कर सकता है। जबकि
अगर सिस्ट्रोन की बात करें तो सिस्ट्रोन हमेशा सिंगल प्रोटीन को ही कोड करता है। तो हम कह सकते हैं इस चीज के लिए कि एक जीन जो है वो कई सिस्ट्रोन से मिलके बना हुआ है, क्योंकि एक्सोन किसके बराबर है, सिस्ट्रोन के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि एक जीन कई सिस्ट्रोन से मिलके बना हो सकता है, जबकि सिस्ट्रोन जो है, अगर यहाँ देखोगे तो सिस्ट्रोन एक कंप्लीट सेक्शन है किसका, डीएनए मॉलिक्यूल का। इसके अलावा हम एक और डिफरेंस भी देखते हैं कि जो जीन है वो एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, क्योंकि जीन जो है पर्टिकुलर ट्रेट के या कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक वो जो ट्रेट है वो किसके थ्रू जाते हैं, जीन्स के थ्रू, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए का फॉर्म है। तो इनको हम क्या मान के चलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जबकि सिस्ट्रोन जो है इनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। दोनों स्टेटमेंट में काफी डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल ये सारी बातें घूम फिर के एक ही जगह आ रही है, और वो ये कि दोनों ही जीन हो चाहे सिस्ट्रोन हो, दोनों ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, जेनेटिकल मटेरियल की, चाहे वो प्रोकैरियोटिक की बात करें चाहे वो यूकैरियोटिक की बात करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखना है कि जीन और सिस्ट्रोन दोनों ही क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ जेनेटिकल मटेरियल की, और जो कि आगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट टाइप रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर है हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर सिस्ट्रोन को हमने किसकी इक्विवेलेंट रखा है, एक्सोन के इक्विवेलेंट रखा है। सो जीन और सिस्ट्रोन एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अगर इसके अलावा अगर सिस्ट्रोन आपको फिर भी कंफ्यूज करता है, जो कि अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर रहे हैं, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो सिस्ट्रोन होता है वो अल्टरनेटिव आप टर्म कंसिडर कर सकते हो किसकी, जीन की। तो भी ये गलत नहीं होगा कि ये एक अल्टरनेटिव टर्म है किसके लिए, सिस्ट्रोन के लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत डिफरेंस थे वो हम लोगों ने क्लियर किया है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।